2025 की सर्दियों में जब पूरा देश नए चुनावों की तैयारी कर रहा था, तभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया। दिल्ली के तिलक मार्ग स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी कैमरों के सामने आए, चेहरा सधा हुआ, पर आंखों में गुस्सा और ठहराव साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और ये हमला सिर्फ एक पार्टी पर नहीं, पूरे देश पर है। इस बयान के साथ ही सोशल मीडिया पर आग लग गई। कुछ लोगों ने कहा राहुल फिर भावनाओं में बोल गए, तो कुछ ने कहा ये था असली राहुल जो सिस्टम से डरता नहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था चुनाव में वोट चोरी और संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल। राहुल गांधी ने खुलकर आरोप लगाया कि ईवीएम और प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल विपक्ष को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा जब जनता वोट देती है तो उसका हक है कि उसका वोट गिना जाए, किसी सर्वर में नहीं खो जाए। कई पत्रकारों ने उनसे पूछा, क्या आपके पास सबूत हैं? राहुल ने जवाब दिया, सबूत जनता के अनुभव में है, उनके मोबाइल पर, उनके बूथ के बाहर की सच्चाई में। उन्होंने आगे कहा, जब विपक्ष के उम्मीदवार जीतते हैं तो रिजल्ट में डिले क्यों होता है? क्यों हर बार रुझान बदल जाता है? उनकी बातों ने विपक्ष को एकजुट कर दिया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर चैनल पर यही चर्चा थी, क्या राहुल गांधी सच बोल रहे हैं या ये सिर्फ सियासी बयान है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिर्फ ईवीएम या वोट चोरी की बात नहीं की, उन्होंने लोकतंत्र की असलियत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं, बल्कि भरोसा रखने का नाम है। जब भरोसा ही टूट जाए तो लोकतंत्र सिर्फ एक तमाशा बन जाता है। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी पर सीधा हमला बोला, जो लोग सत्ता में हैं वे सत्ता को बचाने के लिए सिस्टम को गिरवी रख चुके हैं। ये लाइन अगले ही घंटे ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। #डेमोक्रेसी इन डेंजर, #राहुल गांधी प्रेस। राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर सिर्फ भारत तक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक गया। BBC, CNN, अल जजीरा, हर चैनल पर यह सवाल गूंज रहा था, क्या भारत में वाकई लोकतंत्र खतरे में है? कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर दो राय थीं। कुछ नेताओं ने कहा कि राहुल ने जो कहा वो जनभावना है, जनता की आवाज है। लेकिन कुछ वरिष्ठ नेताओं को लगा कि इससे सरकार और इलेक्शन कमीशन से टकराव बढ़ जाएगा। हालांकि राहुल गांधी का अंदाज पहले से अलग था। इस बार वो केवल आरोप नहीं लगा रहे थे, वो चुनौती दे रहे थे। उन्होंने कहा, अगर सरकार में हिम्मत है तो चुनाव पारदर्शी तरीके से कराए जाएं, हर वोट का रिकॉर्ड जनता के सामने रखा जाए। इस बयान के बाद कई विपक्षी दल जैसे आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और वाम दल राहुल के साथ खड़े नजर आए। मंचों पर नारे गूंजने लगे, सेव डेमोक्रेसी, सेव इंडिया। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल ने इसे हारी हुई पार्टी की हताशा बताया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को जनता ने बार बार नकारा है, इसलिए अब वो ईवीएम पर दोष डाल रहे हैं। मगर जनता के बीच असर कुछ और था। कई जगह युवाओं ने राहुल की बातों को सही बताया। एक वायरल क्लिप में एक छात्र बोला, कम से कम कोई तो है जो सिस्टम से सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बात साफ कर दी, वो अब सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला प्रतीक बन गए हैं। उन्होंने कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं हारूंगा भी तो जनता के साथ हारूंगा, सत्ता के आगे नहीं झुकूंगा। उनके इन शब्दों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई जान डाल दी। देश भर में पोस्टर लगे, सवाल पूछना गुनाह नहीं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी की ये रणनीति चुनावी नहीं, वैचारिक थी। वो जनता को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव का नाम नहीं, जवाबदेही का नाम है। और यही बात उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है, क्योंकि राहुल के लिए राजनीति सत्ता की लड़ाई नहीं, भरोसे की लड़ाई है। चाहे लोग उन्हें मजाक में पप्पू कहें या गंभीर नेता, 2025 की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने साबित किया कि राहुल गांधी अब वो शख्स हैं जो सवाल पूछने से डरता नहीं और जवाब मांगने से पीछे नहीं हटता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बयान नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी थी। और शायद आने वाले चुनावों में यही चेतावनी सबसे बड़ा मुद्दा